बांग्लादेश में गोपालगंज हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दें। मोहम्मद यूनुस पर बीएनपी का गंभीर आरोप लगा है। ये हमला चुनाव टालने की साजिश तो नहीं है। चुनाव नजदीक आते ही साजिशें होती हैं। देश में कुछ ताकतें चाल चल रही हैं। ये बेहद बड़ा इल्जाम यहाँ पर बीएनपी ने लगाया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के सलाहकार जैनुल आबदीन फारूक ने गोपालगंज हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब जनता को समझ आने लगा है कि हमला कहीं चुनाव टालने की नई साजिश तो नहीं। ये बयान उन्होंने ढाका स्थित नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आयोजित मानव श्रृंखला और जन प्रदर्शन कॉन्सर्ट में दिया। कार्यक्रम बीएनपी से जुड़े सांस्कृतिक संगठन जसास ने आयोजित किया था और इस दौरान कलाकारों और पार्टी नेताओं ने जियाउर रहमान और तारिक रहमान पर दी गई टिप्पणी का विरोध किया। फारूक ने कहा कि जैसे ही लंदन में हमारे नेता तारिक रहमान से चुनाव पर चर्चा होती है, देश में कुछ ताकतें चाल चलने लगती हैं। अब इस गोपालगंज हमले को ही देख लीजिए, समझ नहीं आता कि क्या मकसद था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिलसिला नया नहीं है और हर बार जब चुनाव की तारीख नजदीक आती है तो कोई ना कोई साजिश शुरू हो जाती है। बीएनपी द्वारा ये बेहद बड़ा इल्जाम। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस दंगे करा रहे हैं क्या? ये बेहद बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जब भी चुनाव के बाद चलनी शुरू होती हैं, चुनाव की डेट्स नजदीक आने लगती हैं, कोई ना कोई साजिश शुरू हो जाती है। चुनाव टालने की साजिश गोपालगंज हिंसा को बताया जा रहा है बीएनपी के द्वारा। मोहम्मद यूनुस पर बीएनपी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। ये हमला चुनाव टालने की साजिश तो नहीं, चुनाव नजदीक आते ही साजिशें होती हैं। देश में कुछ ताकतें चाल चल रही हैं। जिस तरीके से चुनावों को पिछले 1 साल से टाला जा रहा है और आपको बताएं कि चुनाव की डेट्स भी अगले साल की रखी गई हैं, जबकि चुनाव को 3 महीने के भीतर कराया जाना था। मोहम्मद यूनुस लगातार चुनावों को टाले जा रहे हैं और अब इसी बीच जब चुनाव की डेट्स नज़दीक आने लगी हैं, चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं, तो एक बार फिर से हिंसे भड़कने लगी हैं और हमले बढ़ने लगे हैं। इसी को लेकर बीएनपी ने अब गंभीर आरोप मोहम्मद यूनुस पर लगाए हैं, ये बोलते हुए कि कहीं यूनुस दंगों को भड़का तो नहीं रहे। रैनेक हमारे सहयोगी, रैनेक देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीएनपी के जो गंभीर आरोप है ये बिल्कुल सत्य भी लग रहे हैं, क्योंकि जब भी पहले तो चुनावों को टालने की तमाम कोशिशें की गई। जो चुनाव महज 3 महीने में होने थे, 6 महीने में होने थे, वो 1 साल बाद हो रहे हैं, वो भी अगले साल होने वाले हैं। जैसे जैसे डेट्स नजदीक आ रही हैं, आए दिन दंगे देखने को मिल रहे हैं। तो क्या लगता है, ये आरोप वाकई सच है? देखिए, बीएनपी की तरफ से जो आरोप लगाया गया है, इसके पीछे अगर कारण देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार का घटना सामने आया है, या तो बोल सकते हैं बांग्लादेश में जिस तरीके से दंगा भड़का है, तो उसी को सामने रखते हुए बीएनपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था अगस्त महीने में। अगस्त महीने में ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से अगर देखा जाए तो अगस्त से दिसंबर महीने के अंदर करीब 1100 के ऊपर हिंदू परिवार के ऊपर अत्याचार किया गया था। हिंदू परिवार जो है वो उनको घर छोड़ना पड़ा था। बहुत सारे हिंदू घर छोड़कर भागकर भारत चले आए थे। इस तरीके का तस्वीर भी सामने आया था। जो हिंदू महिला है वो लोग कंप्लेंट किए थे, उन लोगों की तरफ से क्लेम किया गया था कि उन लोग रास्ते में निकल नहीं पा रहे थे। इस तरीके का तस्वीर भी सामने आया था। सिर्फ वही नहीं, बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बिगड़ गया था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर बार बार से सवाल पैदा हो रहा था, क्योंकि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों की तरफ से बांग्लादेश का जो आवामी लीग सपोर्टर्स, उनके घर में घुसकर उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। जो आवामी लीग को सपोर्ट करते थे उनको घर में जाकर भी उनको घर से निकालकर उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। इस तरीके का तस्वीर जब देखने को मिल रहा था, उसी के साथ साथ मर्डर, उसी के साथ साथ रेप, गैंगरेप जैसे, पॉस्को जैसे एक्ट, इस तरीके का मामला भी देखने को मिला था बांग्लादेश में। जो नाबालिग है उनके साथ भी घिनौना हरकत का घटना भी सामने देखने को मिला था। मगर उसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से इन लोगों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उनको कंट्रोल करने पर भी नाकाम रहे हैं मोहम्मद यूनुस। और अभी का जो तस्वीर है, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, ये तो
मैं पिछले साल का बात कह रहा था, मगर अगर जनवरी महीने से ये जुलाई महीने तक देखा जाए तो इसमें भी देखने को मिलेगा कि मोहम्मद यूनुस लगातार इस तरीके का जो घटना इनको छुपाने का कोशिश करके आए हैं। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में एक से बढ़कर एक जो हिंसा का घटना वो सामने निकल के आए हैं। बांग्लादेश में किसी टाइम पे घर से जो मुक्ति योद्धा है उनको निकाल कर उनके गले में जूता का माला पहनाया जाता है। बांग्लादेश में किसी टाइम पर महिला के घर में घुसकर गैंग रेप किया जाता है, जिसमें करीब 72 घंटे बाद पुलिस को प्रेशर में आके गिरफ्तार करना पड़ता है, कार्रवाई करना पड़ता है। और उसके बाद बांग्लादेश में जब प्रोटेस्ट हो रहा है, जो रैली निकाला जा रहा है, उस रैली के ऊपर भी हमले का घटना घट रहा है और उसमें बॉम्बिंग किया जा रहा है, गोली चलता है और 4 लोगों का मौत हो जाता है। इस तरीके का तस्वीर भी अभी तक बांग्लादेश में सामने आ रहा है। जुलाई महीने तक और 6 महीने या 9 महीने के अंदर ही बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला है, जैसे कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया है कि इलेक्शन होने वाला है। मगर ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इस तरीके का जो सिचुएशन बांग्लादेश में है, ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश में नॉर्मल सिचुएशन में पीसफुल इलेक्शन किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश का जो हालात है उस हालात में फ्री एंड फेयर बिल्कुल दैनिक बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए, कानून व्यवस्था को देखते हुए फिलहाल पीसफुल इलेक्शंस हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा इन हिस्सों के बीच में किस तरीके से इन इलेक्शंस को कंडक्ट करा जाता है। बहुत शुक्रिया।